नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रवासी राजस्थान दिवस समारोह की। प्रदेश का पहला प्रवासी राजस्थान दिवस समारोह। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि कैसा रहा ये आयोजन। और पहला ये सफ़र है जिसमें ये आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री की एक इच्छा थी। राजू जी हमारे साथ में है, राजू मंगोड़ीवाला, जो लंबे समय से इसके आयोजन को लेकर के काफ़ी जगह पे भी गए। वो राजू जी कई जगह मुख्यमंत्री के साथ में भी गए आप। कैसा रहा ये आयोजन, पहला प्रवासी दिवस समारोह? सबसे पहले तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को दिल से बधाई देना चाहूँगा कि पहली दफ़ा इतना बड़ा प्रवासी सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया। और उसके लिए सीएम साहब ने पर्सनली जाके हर स्टेट, देश और विदेशों का दौरा किया और जाके हमारे प्रवासी भाइयों को आह्वान किया। और उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी तादाद में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मिलियनियर, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स तक भी आज जयपुर की धरातल पर यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत आतुर हैं, क्योंकि अब उनको ये लगने लगा है कि राजस्थान सरकार जो हमारे प्रवासी भाइयों की वैल्यू कर रही है, वेटेज वैल्यू दे रही है, मान सम्मान दे रही है, जिस तरीके से उनका स्वागत सम्मान किया गया, उनका रहने का सारा अरेंजमेंट, यहाँ प्रोटोकॉल लगाए गए, उससे उनको ये यकीन हो गया कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो अब राजस्थान में ही करना है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आएगा, स्टेट का डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। तो सीएम साहब का ये पहल सभी को बहुत ही एक मोटिवेट करने वाली पहल है ये। चलिए, सूरत से अमित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित जी, एक दिन पहले भी आप जन टीवी के साथ में जुड़े थे। कैसा रहा ये अगर सफ़र, अगर हम बात करें तो एक साल से ये सम्मान समारोह, रोड शो, तमाम चीज़ें चल रही थी। सूरत के रोड शो से आप खुद भी जुड़े रहे। सर, मेरा ये मानना है कि राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये जो पहल की है, इसका पूरे भारतवर्ष के प्रवासियों में इतना उत्साह है जिसकी कल्पना और शब्दों में कहना टिपिकल काम है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं मेरे गांव, मेरे समाज, मेरे ज़िले, मेरे प्रदेश से मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तर पे जुड़ूं। और सरकार ने एक एक पॉइंट को, बिंदु को, जो जो छोटी छोटी तकलीफ आ रही थी उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। और आने वाले भविष्य में, जैसे एक साल में 7 लाख करोड़ रुपए का काम धरातल पे 20-30% हुआ है, और बाकी जो चल रहा है पाइपलाइन में, वो भी आने वाले टाइम में आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। हम प्रवासी जितने भी हैं, हमारा भी ये मोटिव रहेगा, हमारी भी ये कोशिश रहेगा कि राजस्थान के प्रवासी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कुछ ना कुछ फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी हम कोशिश सरकार के साथ तालमेल मिला के करेंगे। बहुत बहुत जी, अनिल अग्रवाल साहब ने एक बात कही है अभी कि छोटा जो व्यापारी है उसे ज़्यादा पनपाना चाहिए और उन्हें ग्रोथ देनी चाहिए। तो कहीं उनके एक मन में यह बात है कि छोटे बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, उनके तो देखिए ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे फाइलें आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन अगर बात करें छोटे व्यापारी की, मझले व्यापारी की, तो वो पीड़ा कहीं झलकती है अभी भी। सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि राजस्थान में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति कोई भी स्तर पे अगर काम करना चाहता है तो सरकार और सरकार के जो ब्यूरोक्रेट है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हैं। और जो छोटे छोटे जो इशू आ रहे हैं, जो भी पॉलिसी से रिलेटेड, उनको तकलीफ दूर की जा रही है। तो पहले के मुकाबले कुछ हद तक ये व्यवस्था ठीक हो गई है, और आने वाले टाइम में ये जो तकलीफ है ये भी दूर हो जाएगी, ऐसी अपेक्षा हम सरकार से करते हैं। धन्यवाद। चलिए, आप बने रहिए। दामोदर शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी है। सर, एक बात निकल के आई यहाँ पे कि इन्वेस्टर्स और राजस्थान में दूसरे प्रदेशों में एक अंतर है कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है, होने नहीं देती है। तो आपका भी सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ऐसा है, मैं राजस्थान में पिछले 35 साल में एसडीएम से लेकर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल तक की कई पोस्टों पे रहा हूँ। राजस्थान के बारे में बिल्कुल गलत धारणा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने में लोग रुकावट डालते हैं। कोई रुकावट नहीं डालता। पहले लोगों के दिमाग में ये चीज़ हुआ करती थी कि राजस्थान में तो मिट्टी के दौरे ही दौरे हैं, तो इसलिए वहाँ जाके क्या करेंगे। अब अनिल अग्रवाल जी आज बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। वो बुजुर्ग आदमी हैं, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट राजस्थान में किया है। सोलर एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं, माइंस पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि राजस्थान में सरकार जो अभी प्रयास कर रही है उसमें 3 फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो प्राइवेट कंपनीज हमारे साथ लगेंगी उनसे अगले कुछ सालों में 15-20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। आप देखते रहिए, बढ़िया अच्छी रोड बन रही हैं। भारत सरकार का भी इसमें योगदान है, अपने भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी का भी योगदान है। इसके अलावा दूसरा जो सेक्टर है वो अपने यहाँ टूरिज़्म का है। तो टूरिज़्म की वजह से यहाँ पर राजस्थान में हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग्स के रूप में। कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग्स ऐसी हैं जो मैंने अटेंड की हैं, कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग्स उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में और आएंगी जो मैं अटेंड करने जाऊँगा। मेरे को उसमें इन्वाइट करते हैं, मैं बात करता हूँ। तीसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर राजस्थान में है वो मिनरल्स और माइंस का। तो मिनरल्स और माइंस के सेक्टर में राजस्थान में अगले 5-10 साल में है जो काम होगा, उसकी वजह से राजस्थान की जीडीपी कई गुना बढ़ेगी। और हमारी जीडीपी जो बढ़ेगी उसमें आज कह सकता हूँ कि अगले कुछ सालों में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन अगले 5 साल में 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। चलिए, अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं और प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजू जी ये लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। प्रवासी दिवस मनाया जाना चाहिए। अरुण जी, आप लोग राजू जी ने कई बार कहा कि ऐसा कोई दिवस मनाया जाना चाहिए, तो आप लोगों की एक मांग साकार हुई है? बिल्कुल ये मांग साकार हुई है, क्योंकि देश की इकोनॉमिक्स हो या पूरे विश्व की भी बात करूंगा तो मारवाड़ियों का, राजस्थानियों का स्थान सर्वोपरि है। सारी देश की इकोनॉमी को वही डील करते हैं। ऐसे में राजस्थान की माटी से प्रवासियों को जोड़ना, राजस्थानियों को जोड़ना, मारवाड़ियों को जोड़ना और राज्य की इकोनॉमिक्स में जैसा राज्य सरकार का एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेशन है कि 350 बिलियन डॉलर का 2028 तक। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आज इतना बढ़िया 10 दिसंबर जो उन्होंने घोषणा की प्रवासी राजस्थानी दिवस का, तो निश्चित रूप से जब राजस्थानी आएंगे, कुछ इस बार आएंगे, कुछ अगले बार आएंगे, तो ये जुड़ाव होगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगा तो राज्य की प्रगति होगी और देश की इकोनॉमिक्स में, जीडीपी में अपना योगदान देगा। सर, आपका क्या नाम है? हेमंत चौधरी। चौधरी साहब कहाँ से हैं? बेंगलोर से आया हूँ। बेंगलोर से। क्या करते हैं सर वहाँ पे? मैं व्यवसाय करता हूँ कपड़े का। जी, तो राजस्थान में क्या संभावनाएं, क्योंकि हर व्यक्ति से आह्वान किया गया है कि आप बाहर हैं लेकिन अपनी मातृभूमि में जरूर लौटिए। पहले तो मैं मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक शानदार आयोजन किया है और बेंगलोर से कम 150 लोग यहाँ आए हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की जो स्कीम है, एक जिला एक उत्पादक, जो हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हर जिले में एक उत्पादक होगा और क्वांटिटी में होगा तो उसके अच्छे बायर्स मिलेंगे और हम किसानों को जो उत्पादन करने की जो क्षमता है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि उसमें उस प्रकार के इंजीनियर, उस प्रकार के खाद और उस प्रकार के सारे जो क्रिटिकल आती है, किसान को तकलीफ आती है, उसके सोल्यूशन करने के लिए भी सारे साधन उपलब्ध हो गए। तो एक प्रोडक्ट एक जिला बहुत शानदार योजना है। राजस्थान में बिजली जो है बहुत अच्छी पैदा हुई है। पहले समस्या सबसे बड़ी इंडस्ट्री के लिए बिजली की थी, अब बिजली की समस्या बहुत पूरी दूर हो जाएगी। तो राजस्थान में बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री भी आएगी और हम लोग यही सोच रहे हैं प्रवासी कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें। जी, तो चलिए भी कहा कि जहाँ ना जाए रेलगाड़ी वहाँ जाए बैलगाड़ी, और जहाँ बैलगाड़ी भी नहीं पहुँचे वहाँ मारवाड़ी जरूर पहुँच जाता है। सर, आपका क्या नाम है? सुनील जैन है मेरा नाम। और हाँ, मैं अभी स्पेशली कलकत्ता से आया हूँ इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और राजस्थान में हम लोग ऑलरेडी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक पिछले जो राजस्थान इन्वेस्ट हुआ था उसमें हमने 3 MOU साइन किए थे और मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम से हम लोग जुड़े हुए राजस्थान से इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो सीरियसनेस अभी देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री की जो एक अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। और जो नीचे के अधिकारियों को जो प्रॉब्लम आती है, अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि नीचे के अधिकारी काम नहीं करते हैं, तो ये बात इस बार हमें टोटली चेंज मिली कि जो नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से दे हैव टू वर्क फॉर द इन्वेस्टर। और हमें रिकॉर्ड समय में हमारे within a 1 year time we have brought our industrial township on road। ये एक चाकसू फागी रोड पे हम लोग एक 130 बीघा में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 1 साल पहले MOU साइन किया था, उसके बाद हमने लैंड एक्विजिशन किया। लैंड एक्विजिशन के बाद में सारी अप्रूवल्स जो मिली, विदिन 3 months वी गॉट ऑल द अप्रूवल्स। एक मेरा सवाल होगा यहाँ पे कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं खासकर एनर्जी के, उन प्रोजेक्ट्स में तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स आ भी रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, धरातल पे भी उतार रहे हैं। लेकिन आप जैसे हैं कि एक MSME जिसे कहें, तो उन लोगों की क्या स्थिति है काम को लेकर? सर काम को लेके MSME देखिए, कुछ एफर्ट्स तो जो इन्वेस्टर हमको डेफिनेटली करने होते हैं। दे शुड बी क्लियर अबाउट देयर आइडिया, जो भी प्रोजेक्ट वो लेके आ रहे हैं।
तो कुछ कंप्लेंट करने से काम नहीं चलता। हम लोग, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए हमने प्लान किया, हमें लगा कि रिको पूरा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाता, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, वी शुड कम आउट विद ए प्रोजेक्ट। हमने एक साल में पूरे प्रोजेक्ट को ग्राउंड पे लिया है, अभी ग्राउंड ब्रेकिंग चल रही है, रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट का हो चुका ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट का। तो इससे क्या जल्दी होगा प्रोग्राम, एक साल में सारी चीज़ें हो गई है। अभी हमने गवर्नमेंट में फाइल लगा रखी है और एडिशनल लैंड अलॉटमेंट के लिए, वी आर होपफुल टू गेट द अलॉटमेंट ऑल्सो। तो काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। और ये जो काम का कल्चर है, ये शायद मैं समझता हूँ कि पहली बार 20-25 सालों से जुड़े हुए राजस्थान से काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक कॉन्फ्रेंस होना और कॉन्फ्रेंस के बाद में चीज़ों को धरातल पर लाना, ये काम बहुत अच्छे से हो पा रहा है। मैं इस बारे में मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं करौली से आया हूँ। क्या नाम है आपका? अजय सिंह राठौड़ है मेरा नाम। राठौड़ साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ व्यवसाय का? ये तीसरा चौथा वो देख रहा हूँ। इस बार काफ़ी अच्छे लोग आ भी रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। और सरकार भी जो नीयत है, सरकार की एक अच्छी नीयत है कि वो धरातल पर काम करना चाहती है। और जिस तरह से जो है MOU हुए पिछले इस सत्र में भजन लाल जी की सरकार के, उसमें बहुत जो है एक तारीफ के काबिल है। और सौर ऊर्जा को लेकर भी, और जो माइंस में जो है आज कुछ उन्होंने जो दी है रियायतें वगैरह, उसकी भी सराहना करते हैं। और माइंस सेक्टर जितना बड़ा है, आज राजस्थान में जो मिनरल्स हैं, वो इंडिया में सारे जो मिनरल्स हैं वही राजस्थान में, आज यूरेनियम से लेके सैंडस्टोन से लेके सारे मिनरल्स मौजूद हैं। सरकार को चाहिए कि इसको कुछ उद्योग का दर्जा भी घोषित करे। पिछले बजट में जो उद्योग का दर्जा देने की एक नीयत थी सरकार की, वो उसको धरातल पर लाएं। और सरकार जो है यहाँ जिस तरह के प्रोग्रामों से और उससे जो धरातल पे प्रोग्राम दे। राजू जी, आपका एक्सपीरियंस है, लोग आपसे मिलते भी हैं, जुड़ते भी हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी बताते हैं कि काश इस तरह के सुधार भी होने चाहिए हमारे इसमें, ताकि व्यवसाय और बढ़ सके? जी हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, बैंकॉक, हांगकांग, जापान, अमेरिका, दुबई, इटली, लंदन से काफ़ी सारे हमारे प्रवासी भाई आए हैं। और उन्होंने मेरे को एक दो बात बहुत अच्छी बोली कि NRIs भाइयों के लिए अगर वो खाटू श्याम जी और सालासर जी के दर्शन करने जाते हैं, तो NRIs के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आए और फटाफट उनको एक प्रोटोकॉल मिल जाए वहीं पर और दर्शन करके चल जाए। तो ये सजेशन बहुत ही अच्छा है, हम भी सरकार के सामने रखेंगे। CM साहब को मैं पर्सनली भी बताऊंगा। और राजू जी, देखिए, आप तो क्योंकि पार्टी से और सरकार के साथ, दोनों के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके बात को आगे बढ़ाने के लिए अमित जी हमारे साथ एक दिन पहले जुड़े थे। वो एक बड़ा सुझाव उन्होंने रखा था सूरत में जब रोड शो था मुख्यमंत्री का, तब भी मैं उसको इसके साथ में अमित जी के साथ आगे बढ़ाऊं। अमित जी, आपने कुछ सुझाव रखे थे? नमस्ते। मैं पिछले 8-9 साल से राजस्थान फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा एक सुझाव राजस्थान फाउंडेशन को दिया था। राजस्थान फाउंडेशन ने 70 से 80% काम भी किया है। कोई भी प्रवासी, हम जितने भी प्रवासी हैं, हम वहाँ सारी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन मंदिरों के लिए हमको राजस्थान आना पड़ता है। तो राजस्थान सरकार से और राजस्थान फाउंडेशन से मैंने ये आग्रह किया कि एक ऐसा कार्ड डेवलप किया जाए जो, जैसे मान लो मैं खंडेला का रहने वाला हूँ, 5 लाख रुपए उसका चार्ज किया जाए, वो पैसे मेरे गांव में लगे और मंदिर या जो भी दर्शन है या हमारा मकान से रिलेटेड कोई इशू आए, सरकार उसको प्रायोरिटी पे उसकी व्यवस्था करे। ऐसा कार्ड डेवलप करके प्रवासियों को दे। जी, तो राजू जी, वही बात आ रही है सामने। मेन बात, जैसे मैंने बहुत सारे हमारे प्रवासी भाइयों को जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैंने उनसे ये बोला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके गांव में, आपके जिस भी जगह आप रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, धर्मशालाएं हैं, मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए आप लोग आगे आओ। तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी बता दूँ, जैसे लास्ट ईयर राइजिंग राजस्थान के टाइम 35 लाख करोड़ के जो MOU हुए, उसके बाद जो 7 लाख से 8 लाख MOU धरातल पर, इन्वेस्टमेंट धरातल पर आ गए हैं। ऐसा अब लग रहा है कि राजस्थान बहुत जल्दी इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि मैं बता दूं, राजस्थान जिस तरीके से गुजरात सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया है और वहाँ कोई भी इन्वेस्टर जाता है उसका काम इमीडिएटली होता है, सेम इंस्ट्रक्शन हमारे CM साहब ने भी यहाँ के अधिकारियों को दे दिए हैं और सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया है। कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी सरकार 3 साल है, तो जो भी प्रॉब्लम हो वो इमीडिएटली उनका रेक्टिफिकेशन हो रहा है और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। CM साहब पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टेट के लिए, ये बहुत खुशी की बात है। और उसी का नतीजा है इतने हज़ारों की तादाद में प्रवासी भाई और NRI भाई आज यहाँ पर पहुँचे हैं। नील अग्रवाल साहब वेदांता के चेयरमैन हमारे साथ में। सर, आपने कहा कि राजस्थान में ऊपर धान और नीचे खान है,
अरे वाह, क्या बात है। ऊपर गेहूं है हमारे, जौ है, बाजरा है, फसल है, और नीचे में ईश्वर की कृपा है कि बहुत धन है, और उस धन को हम अच्छी तरह से शोधन करें, उसको निकालें जो हमारे समाज के काम में आवे, और समाज का पैसा विलायत नहीं जावे। हमको सब चीज़ चाहिए, हम इम्पोर्ट क्यों करें? तो इसमें गवर्नमेंट भी आज पॉजिटिव है। हमारे पास हमारी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और राजस्थान जो है लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योर है। पूरी दुनिया में जाके काम किया है, तो यहाँ का आदमी यहीं क्यों नहीं काम करेगा? शुक्रिया अनिल अग्रवाल साहब। तो वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हो। हमारे साथ कुछ और अतिथि जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मैम, कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम तान्या सिंह है। मैं लेस्टर यूके में रहती हूँ, और मैंने ये इवेंट राजस्थान सरकार का यूके में भी अटेंड करा है, जो राइजिंग राजस्थान का था। और प्रवासी राजस्थानी दिवस जब यहाँ पे मनाया है, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन और ये एक आइडिया जनरेट किया है कि जितने भी हमारे प्रवासी जो राजस्थान से हैं, बिजनेस से रिलेटेड या हर फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनको वापस स्वदेश कहते हैं ना, एक आइडिया इग्नाइट किया है कि हमारे राजस्थान जहाँ की मिट्टी से वो लोग गए हैं, वापस वहीं आके इन्वेस्टमेंट करें, उसके डेवलपमेंट में और मदद करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इवेंट और बड़ा आने वाले सालों में और भी बड़ा हो जाएगा। ये पहला साल है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा सक्सेसफुल मैनेजमेंट, सब कुछ। आई थिंक गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैम देखिए, अभी अगर किसी भी सरकार की बात करें तो अब कोई ये नहीं कहता कि हम रोजगार नौकरियां देंगे, अभी कहते हैं रोजगार के अवसर देंगे, और वो अवसर आप जैसे लोगों से ही पैदा होते हैं। तो आप काफ़ी यंग हैं, लेकिन कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग होंगे, सीनियर्स होंगे, उनसे बात हुई होगी। तो क्या ऐसी खामी रहती है कि हमारे यहाँ वो माहौल नहीं बन पाया जो महाराष्ट्र, गुजरात या दूसरे प्रदेशों में बन पाया? आप अपना क्वेश्चन रिफ्रेम जैसे किस तरीके से? इन्वेस्टर्स जो आए, इन्वेस्टर्स, खासकर राजस्थानी या दूसरे लोग आ रहे हैं, उनकी बात करें। जो इन्वेस्टर्स, मेरे को लगता है राजस्थान से आज मैं अगर बात करूँ तो छोटे छोटे शहरों से निकल के इतने बड़े बिजनेसमैन जो राजस्थान ने प्रोड्यूस करे हैं, और इंडिया के ही हर कोने में नहीं बल्कि देश के हर कोने में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। और उन्होंने, मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान के जितने भी प्रवासी हैं, उनके एक सेल्फ बिलोंगिंगनेस है जो वापस से उनको उस मिट्टी से जोड़ता है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आप देखेंगे तो चैरिटी, जितने बिजनेसमैन जो बाहर हैं, उन्होंने, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी में हो या जन सेवा के लिए हो, बहुत सारी चैरिटीज़, फाउंडेशंस उन्होंने यहाँ पे राजस्थान में आके खोली है। तो मुझे लगता है कि वो एक थॉट प्रोसेस जो है वो राजस्थानियों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो आई थिंक वो हेल्प कर रहा है। कुल मिला के कह सकते हैं एक माहौल बन रहा है। जी सर, आप कहाँ से आए? मैं बहरीन से आया हूँ। जी, क्या शुभ नाम आपका? फतेहराम चंदेलिया। जी चंदेलिया साहब, कैसा लग रहा है राजस्थान में? कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? जी ज़रूर, मुझे बहुत बदलाव दिख रहा है, और आने वाले टाइम में सब कुछ बहुत अच्छा भी होगा। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ये राजस्थान के लिए हम लोग भी कुछ न कुछ करें। क्या सोचा है आप? योगदान दें। क्या सोचा है आपने? मेरा वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, लॉजिस्टिक का, तो मैं यहाँ पर भी ये अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। आज मुख्यमंत्री ने आह्वान भी किया है और पहला प्रवासी दिवस समारोह भी मनाया है, कुछ चैप्टर्स बढ़ाए भी हैं, तो इससे कुछ और माहौल बनेगा? जी ज़रूर बनेगा, ज़रूर बनेगा, और उसमें हम लोग का सबका सहयोग होगा तो ही बनेगा। और आगे जाके हम उम्मीद करते हैं कि हर साल इससे भी बेहतर हो, और यहाँ की सुविधा के हिसाब से बहुत अच्छा कुछ आज दिखाई दे रहा है कि ज़रूर राजस्थान को सहयोग मिलेगा प्रवासियों से। तो देखिए, हर वर्ष 10 दिसंबर को भी प्रवासी राजस्थान दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसका आह्वान किया है, पहला दिवस मनाया गया है। मैम, आप कहाँ से आए? मैं पुणे से। पुणे से क्या करती हैं? मेरा डिजिटल मार्केटिंग का है वर्क। जी। नए ज़माने की सोच, हाँ, नया प्लेटफॉर्म, तो कैसा लगता है राजस्थान में? देखिए, पुणे, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, सब जगह है, तो इसमें कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए नहीं होता है ना। तो राजस्थान में क्या कमी है कि हम यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर नहीं बना पा रहे हैं? सर, यहाँ पर ना मुझे लगता है कि यूथ को और अवेयर करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है यूथ को और आगे आना चाहिए। इस तरीके के प्रोग्राम से हम अगर यूथ को और ज़्यादा जोड़ेंगे तो राजस्थान 100% और आगे ग्रो करेगा। जी, तो अभी आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है? हाँ, मुझे लगता है थोड़ी और कमी है, हमें और उसमें थोड़ा वर्क करना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम के थ्रू हम ज़्यादा बेटर कोशिश कर रहे हैं, और ये करती ही रहनी चाहिए राजस्थान सरकार को।
मुझे ये लगता है कि किसी भी बड़े मूवमेंट के लिए गवर्नमेंट का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, आई थिंक मेरे को ये इनिशिएटिव दिख रहा है टू थिंक डिफरेंटली, इनोवेटिवली एंड थोड़ा अलग तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देश दुनिया से लोगों को जोड़ रहे हैं, राजस्थान के बारे में बता रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म में राजस्थान को लेके आएंगे तो दुनिया से जितने भी लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि यहाँ पे और क्या किया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट्स उस तरीके से, क्योंकि आजकल मार्केटिंग और ब्रांडिंग का मतलब सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो जितना राजस्थान की मार्केटिंग होगी देश भर में, विश्व भर में, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली आएगी और डेवलपमेंट होगा राजस्थान का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। एक भरोसा रखना चाहिए कि वो माहौल मिलेगा, क्योंकि अगर सरकार माहौल देगी तो निश्चित रूप से विकसित श्रेणी में राजस्थान आएगा। अदरवाइज ढुलमुल रवैया रहे तो इस तरह के आयोजन होंगे और लोग भूल भी जाएंगे। सर आपका क्या नाम है? मैं राजेश माहेश्वरी मुंबई से। जी माहेश्वरी साहब, राजस्थान आए हैं। यस। और यहाँ सभी ने आह्वान भी किया कि साल में 2 बार आएँ, परिवार के साथ में आएँ। और अभी क्या कुछ खामियां रही जिससे माहौल नहीं बन पाया राजस्थान में, लेकिन अभी लोगों का सोचना है कि अब थोड़ा सा धरातल पे चीजें उतर रही हैं। मैं लगभग 2 दशक से मुंबई में निवास कर रहा हूँ और अपने बिजनेस के माध्यम से हमेशा राजस्थानियों से जुड़ा रहा हूँ और राजस्थान से भी जुड़ा रहा हूँ। लेकिन गत 2 वर्षों से आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो एक पहल की है राजस्थानियों को अपने जन्मभूमि से जोड़ने की, वो वाकई में हमें गर्व महसूस कराती है। और हम आज इस रूप में प्रवासी दिवस मना रहे हैं, ये हमारे लिए वाकई में आन और बान शान की निशानी है। मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई ऑलरेडी इकोनॉमिक सिटी है और इकोनॉमिक कैपिटल है। उसका राजस्थान के प्रति जो लगाव रहा राजस्थानियों का यहाँ के प्रति, वो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के अंदर एक माइलस्टोन बनेगा। और सभी प्रवासी जो मुंबई में निवास करते हैं और अलग अलग सेक्टरों में जो इंडस्ट्रियलिस्ट से लगा के हर सेक्टर में विद्वान में वहाँ के, वो राजस्थान के प्रगति या विकास के ऊपर अपना संपूर्ण योगदान देंगे, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, मैं लौटूंगा आपके पास में। सर, हर कोई कह रहा है कि हम राजस्थान में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, राजस्थान से जुड़ाव है। जाहिर सी बात है, अपनी माँ के आंचल को कौन छोड़ना चाहता है। बाहर कमाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो सौंधी सौंधी खुशबू तो वापस बुला ही लेती है। तो क्या लगता है आपको कि हर कोई कहता है कि करना चाहते हैं, कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ वेज और स्कीम्स अब तक थी नहीं। अभी सरकार ने काफ़ी सारी प्रवासियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन की है, जैसा कि हम इस सेमिनार में भी देख पा रहे हैं। और इससे पहले मुझे नहीं लगता इस तरह के कोई सेशंस, मतलब हमें, मेरे नॉलेज में नहीं है, बट मैंने देखे नहीं है। बट इस तरह के सेशंस अगर हर साल के लिए तो एक्सक्लूसिवली अभी किया है, लेकिन कोई समिट के नाम पे, कोई राइजिंग के नाम पर, कोई इन्वेस्टमेंट के नाम पर समिट जरूर होते सबमिट होते थे, पर वो प्रवासियों तक सही संदेश पहुंच नहीं पाता था। बस अभी जो जिस संख्या में आप प्रवासी यहाँ देख रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर मैसेज गया है, तो इतने प्रवासी यहाँ पहुँचे हैं देश विदेश से। और हम किसी सरकार का ये नहीं कहते, बट हम सभी सरकार की जो अच्छी प्रवासियों के लिए योजना लाएंगी, सभी सरकार का स्वागत है। दूसरा यह है कि अगर प्रवासियों के लिए कोई स्वास्थ्य से जुड़ी कोई ऐसी योजना लाएं कि प्रवासी अगर वहाँ बैठा है और अगर उसको कुछ हो जाता है, तो एक सक्षम परिवार तो कुछ भी कर सकता है, बट एक जो मजदूर होता है उसके लिए उसकी बॉडी वापस गांव लाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक बहुत बड़ी बात कही है कि इन्वेस्टर केवल वही नहीं होना चाहिए, उसी पर नज़र नहीं होनी चाहिए कि जो पैसे वाला है। हर तरह के लोग बाहर रहते हैं, उन पे भी गौर किया जाना चाहिए। आपका ये कहना है? बिल्कुल सर, इसी को तहत को लेते हुए हमने एक योजना भी, हमारा एक फाउंडेशन है राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन पुणे का, और हमने अभी पुणे और मुंबई में 2 जगह योजना चालू की है, बहरीन में, कि अगर कोई ऐसा प्रवासी है जो अपनी बॉडी गाँव ले जाने में असक्षम है, तो वो हमें संपर्क करें और उसकी पूरे खर्चा हम हमारे संस्था की तरफ से उसको दिया जाएगा, और उसके परिवार को हमारी संस्था की तरफ से 51,000 रुपये का सहयोग भी दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं सरकार ऐसा कुछ अपने बजट में लाके करें, सो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रवासीज, अच्छा रहेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, ऐसे ही लोगों से ऐसे ही उम्मीदें बनती हैं और एक नए आयाम भी स्थापित होते हैं। बड़ी बात कही इन्होंने कि ऐसे भी कुछ होना चाहिए कि हर व्यक्ति पैसे वाला नहीं होता है, लेकिन कोई कमाने के लिए बाहर गया, उसके साथ अगर कोई इस तरह की स्थिति बन जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो क्या करे? परिवार के सामने ऐसे कोई पहाड़ नहीं टूटने चाहिए, हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, ऐसी भी कोई पॉलिसी बननी चाहिए, कहीं दर दर के लिए नहीं भटकना पड़े। ये मुझे लगता है कि इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है कुछ लोगों की, इनका फाउंडेशन मदद भी कर रहा है। जी
जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामावतार देवासी है और रामावतार जी कहाँ से आए आप? मैं बहरीन से हूँ अच्छा, और मेरा बहरीन और रियाद में सऊदी अरब में बिजनेस है। क्या करते हैं आप? मेरे ट्रेडिंग का बिजनेस है, बिल्डिंग मटेरियल्स का। हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्सों में सप्लाई करते हैं और काफ़ी हम यहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं, राजस्थान से भी। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है राजस्थान दिवस की लेके, ये बहुत ही अच्छी पहल है और इससे जितने भी प्रवासी राजस्थान हैं अपने वापस घर आएंगे और लोगों को रोज़गार के लिए जागरूक करेंगे। और बाहर तो रोज़गार है ही हैं, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के लोग रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो क्यों न अपने प्रदेश में ही रोज़गार हो। बहुत अच्छी पहल की है मुख्यमंत्री जी ने। चलिए, तारीफ चारों ओर से हो रही है और हर कोई चाहता भी है कि ये सब कुछ होना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ कुछ अतिथि जुड़े जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है उन लोगों को कि इसी तरह के अगर आयोजन होते रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रवासियों का जुड़ाव अपनी मातृभूमि के साथ होगा और कुछ उन्हें उम्मीदें जो हैं उनके पर तभी लगेंगे जब उन्हें अनुकूल प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। प्रतिस्पर्धा का दौर है, अगर भारत में आके उन्हें अगर सुकून मिलता है तो निश्चित रूप से वो इन्वेस्ट करेंगे, राजस्थान में वापस से अपनी परंपराओं से मिलेंगे, यहाँ रोजगार देने वाले बनेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे और ये सब तभी होगा जब रुख भी सरकार के प्रति से वैसा ही होगा। अदरवाइज जिस तरह के सवाल उठते रहे हैं, अगर फिर भी उठेंगे तो फिर कैसे कहेंगे जय जय राजस्थान। तो चले, हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।